जब मेंस फिजिक कैटेगरी की स्टार्टिंग हुई थी इन 2012 में, तब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मेंस फिजिक की कैटेगरी को इस तरीके से चेंज कर दिया जाएगा। क्योंकि मेंस फिजिक के बारे में सब ये सोचा करते थे कि मेंस फिजिक सिर्फ एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कमर से ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो अच्छा दिखना चाहिए और आपको ज़्यादा बड़ा साइज़ या बड़ी बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करके रख दिया जर्मी बुंडिया और हेनरी रैम्बार्ड ने। हेनरी रैम्बार्ड और जर्मी बुंडिया के जो कोलैब था, जो इन दोनों ने साथ में जो चीज़ करके दिखा दी, शायद मेंस फिजिक के इतिहास में जितना अभी तक हुआ है इन लास्ट ऑफ 8 और 9 ईयर्स शायद कभी नहीं होगा। क्योंकि जर्मी बुंडिया और हेनरी रैम्बार्ड एक दो ऐसे लोग थे जिन्होंने ये चीज़ फिक्स कर दी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेंस फिजिक कैटेगरी में हो तो आपको लेग्स ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब जर्मी बुंडिया ने स्टार्ट किया लेग्स को ट्रेन करना, उसके बाद उनकी ग्रोथ बढ़ती ही चली गई। आपने बहुत टाइम ऐसा देखा होगा कि जर्मी बुंडिया लेग्स को कितना ब्रूटली ट्रेन किया करते थे। वो बाकी एथलीट्स की तरह ऐसा नहीं सोचा करते थे कि जो लेग्स है उसको तो ज़्यादा दिखाई देगा नहीं, वो ऐसा मसल पार्ट होगा जो आपके शॉर्ट्स के अंदर ढका हुआ रहेगा तो ज़रूरत नहीं हो। लेकिन जर्मी बुंडिया ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि एक चीज़ ये भी थी कि लेग्स को ट्रेन करने के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का इतना हाई जाता है कि वो आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत बड़ा फैक्टर बन के आता है सामने। उनके क्वाड्स का तो आप शायद ये कह लो कि वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिकली गिफ्टेड मेंस फिजिक की कैटेगरी में तो शायद सबसे बेस्ट जेनेटिक्स इन्हीं के पास है। क्योंकि इनका जो मसल ग्रोथ है इनकी बॉडी टाइप के हिसाब से शायद इनके वर्क एथिक लेवल से बिल्कुल मैच करता है। इनका वर्क एथिक लेवल इतना अच्छा, इतना हार्ड, इतना पैशनेट थे ये अपने वर्क को लेके कि शायद इन्होंने सारे के सारे जो भी पैरामीटर्स है उन्हें ही तोड़ के रख दिए। क्योंकि इन 2012 जब इन्होंने स्टार्टिंग करी थी तब ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे जैसे ये 2018 या 2017 के पीक टाइम्स में दिखाई दिया करते थे। अगर 2018 में इनकी इंजरी नहीं हुई होती तो शायद ये 5 टाइम मेंस फिजिक चैंपियन होते। लेकिन जो ये साइज़ कैरी कर रहे थे उस टाइम पे, शायद उस साइज़ को देख के तो ऐसा लगता था कि अगर हल्का सा साइज़ और गेन कर ले तो ये स्विच कर जाएंगे क्लासिक फिजिक के अंदर। सबको ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि इतना बड़ा साइज़, इतनी मसल फुलनेस आप जो देख रहे हैं, शायद ये वन ऑफ द बेस्ट पोजेस और वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है जर्मी बुंडिया की। 2013 से जब इन्होंने स्टार्टिंग करी थी जीतने की, वहाँ से जब इन्होंने चैंपियनशिप खेलनी शुरू करी, शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि मेंस फिजिक कैटेगरी में साइज़ भी इतना हाई जा सकता है। जब इन्होंने स्टार्टिंग करी थी उस टाइम पे सबसे मेन चीज़ जो हुआ करती थी, सब ये चाहा करते थे कि जो आपका एब्डोमिनल एरिया है और उसके साथ में जो आपकी बैक है उसकी विड्थनेस अगर अच्छी है, ज़रूरी नहीं है कि शोल्डर, आर्म्स, चेस्ट उतने ज़्यादा ग्रोथ हो। लेकिन जब इन्होंने जीतना शुरू किया, जब इन्होंने सदिक हेडजोविक को हराया था अपने सेकंड टाइम जीतने के लिए, उस टाइम शायद इन्होंने ये सोच लिया था कि अब मेंस फिजिक कैटेगरी में इनके बराबर और कोई नहीं है। क्योंकि सदिक हेडजोविक उस टाइम पे क्लासिक फिजिक के चैंपियन थे और मेंस फिजिक कैटेगरी उस टाइम नई आई थी तो सदिक ने उसमें भी कम्पीट करना शुरू किया था। लेकिन जब इन्होंने सदिक को बीट कर दिया, क्योंकि सदिक वन ऑफ द लेजेंड्स में से गिने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो फिजिक है वो भी किसी से कम नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक्स उन्हीं के पास है और वर्क एथिक भी उन्हीं के पास है। लेकिन जब जर्मी बुंडिया ने उन्हें बीट किया तब उन्हें शायद ये चीज़ समझ आ गई थी कि जो मेंस फिजिक की कैटेगरी है वो उनसे क्या डिमांड करी। क्योंकि सदिक हेडजोविक उस टाइम उनसे थोड़े से साइज़ में बड़े थे, लेकिन जब वो नेक्स्ट ईयर आए अपना साइज़ बढ़ा क्या, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जर्मी बुंडिया को जिसने पिछले साल जैसा देखा हो वैसे ही वो अगले साल भी दिखाई दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने जहाँ से स्टार्टिंग करी थी वहाँ से लेकर लास्ट ईयर तक आते आते तक में उन्होंने मैक्सिमम 60 पाउंड्स तक अपना जो वेट था वो इंक्रीज़ किया था, मसल ऐड किया था बॉडी में। उनका शोल्डर, बैक और आर्म्स का साइज़ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सेम रहा हो। हमेशा उनकी ग्रोथ प्रॉपर, वो भी ये अगर ऐसा कहा जाए कि किसी भी एक मसल ग्रुप को ज़्यादा ग्रोथ दियो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी मसल ग्रुप, जितने भी मसल ग्रुप हुआ करते थे सभी को एक्यूरेट तरीके से उन्होंने ग्रोथ दी थी। उनकी जो बैक थी शायद वन ऑफ द थिकेस्ट बैक, उस टाइम पे किसी के पास उतनी थिक बैक नहीं हुआ करती थी। अभी एंड्रयू ड्यू की बैक थोड़ी सी और थिकनेस के साथ दिखाई देती है, बट उस टाइम पे किसी के पास उतनी ज़्यादा थिकनेस वाली बैक नहीं थी। जो उनके बॉल साइज शोल्डर थे, जिसे कहते हैं ना सबके फेवरेट्स होते हैं बॉल साइज शोल्डर, वो थे उनके पास। जब 2016 का ईयर आया था वो ऐसा ईयर था कि उसके बाद से उनकी जो बॉडी की पीक थी वो सब जान चुके थे कि उनकी बॉडी की पीक क्या है और किस पीक तक वो हिट कर सकते हैं, अपनी बॉडी का कौन सा लेवल था जो वो शो कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उनके जो एब्स थे वो थोड़े से सॉफ्ट पड़ गए ऑन स्टेज,
शायद उस टाइम पे कार्ब लोडिंग की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि कार्ब लोडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती कई बारी तो। लेकिन ओवरऑल जो इनकी बॉडी की ग्रोथ थी, जिसकी वजह से इन्हें 4 टाइम ऑफ चैम्पियंस माना गया, क्योंकि जिस तरीके से अपना पोज शो करते हैं, अपना बेस्ट ही शो करते हैं, कभी भी किसी भी जज के सामने अपना वीक जो पॉइंट होता है वो सर शो होने ही नहीं देते। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, नो बडी कैन मैच हिम। जब एक बार चैलेंज किया गया था तो यही कहा गया था उनकी तरफ से कि नो बडी कैन आउट वर्क मी, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि उनकी जो ट्रेनिंग और उनकी जो वर्क एथिक लेवल है, शायद उसको मैच अभी नहीं कर पा रहा है कोई। जो साइज़ वो कैरी कर रहे थे उस टाइम पे, शायद वो साइज़ भी कोई और कैरी नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी हाइट का एडवांटेज भी था उनके पास में, क्योंकि उनकी हाइट भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है, 5 फुट 8 एंड 9 इंचेस है, जिसकी वजह से उनका जो वाइडनेस है, विथनेस है, जिसकी वजह से उनकी जो मसल का जो राउंडनेस है वो और ज़्यादा अच्छे से निखर के सामने आ रहा था। ये इनका पीक टाइम था इन 2017, शायद वन ऑफ द बेस्ट इसी टाइम पे हुआ करते थे वो, क्योंकि 2018 में तो इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी थोड़ी सी लो हो गई थी। ये था वो ईयर जिसमें उनकी थोड़े से एब सॉफ्ट पड़ गए थे, लेकिन बाकी सारे मसल फुलनेस के साथ और वाइडनेस के साथ दिखाई दे रहे थे। जर्मी बुंडिया ने पूरी की पूरी तरीके से इवोल्यूट कर दिया मेंस फिजिक कैटेगरी को, जिसकी वजह से शायद आज भी जितने भी चैंपियंस खेलते हैं तब भी हमें ये फील होता है कि अगर जर्मी बुंडिया अभी भी खेलें, अभी भी इस कंपटीशन में भाग लें, अपनी पीक को लेकर, चाहे 2017 वाली ही लेके आए, तो शायद वो दोबारा से चैंपियन बन जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल।